नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी की कामकाजी महिलाओं के लिए आई है एक राहत भरी खबर। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बनाए जा रहे हैं 8 नए हॉस्टल। ये हॉस्टल होंगे पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक, जहां 500 महिलाएं एक साथ रह सकेंगी। 381 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। निर्माण एजेंसी भी तय हो चुकी है और बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब बिना बीएड किए भी शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। कंप्यूटर विषय में अब बीएड अनिवार्य नहीं होगा और हिंदी में उत्तर माध्यमिक किए हुए भी बन सकेंगे LT ग्रेड शिक्षक। गैर बीएड उम्मीदवारों को भी अब मौका मिलेगा, जबकि बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं 7000 से ज्यादा पदों के अध्याचन। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अगर आप ड्राइवर हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके काम की है। यूपी परिवहन निगम महाराजगंज और सोनौली डिपो में संविदा चालकों की भर्ती करने जा रहा है। 21 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन होगा और न्यूनतम योग्यता है सिर्फ 8वीं पास। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 23 साल 6 महीने होनी चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। भुगतान मिलेगा प्रति किलोमीटर 2 रुपये 18 पैसे। साथ ही मिलेगा 3000 रुपये का प्रोत्साहन बोनस और बीमा सुविधा भी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अब डीजल और CNG बसों को हटाकर ई बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। 15 शहरों में पहले से ही दौड़ रही हैं 700 ई बसें और अब इन्हें छोटे कस्बों में भी पहुंचाया जाएगा। यात्रियों को राहत देने के लिए किराया किया जाएगा रेगुलेट और निजी संचालकों को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान से। साथ ही स्थानीय कर्मचारियों के लिए मासिक पास की सुविधा भी दी जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कानपुर से आई है एक हैरान कर देने वाली घटना। ट्रैफिक सिपाही धर्मेंद्र सिंह को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचलने की कोशिश की। जब उन्होंने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो चालक ने रफ्तार बढ़ाकर उन पर चढ़ा दिया। सिपाही गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल ICU में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी चालक सलमान को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीलीभीत के एक मौलाना के साथ हुआ है बड़ा धोखा। राजस्थान के भीलवाड़ा का युवक मोइनुद्दीन उर्फ इलियास दिखा रहा था विदेश में नौकरी का सपना। करीब 40 परिवारों से 2-2 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब वो फरार है। पीड़ित परिवार गहने तक बेच चुके हैं और 3 दिन से उसकी तलाश कर रहे हैं। अब सभी पीड़ित मांग कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द इंसाफ। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिलेगा बड़ा अवसर। राज्य सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य की 96 लाख MSME इकाइयों को इक्विटी बाजार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे MSME को पूंजी जुटाने, अपनी पहचान बनाने और व्यापार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। NSE के MSME प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के जरिए ये कार्य होगा। MSME नीति 2022 के तहत सूचीबद्धता पर 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ये करार यूपी की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने वज्रपात से जान माल की सुरक्षा के लिए नया अलर्ट सिस्टम लागू किया है। अब मौसम विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को वज्रपात की चेतावनी मोबाइल संदेश के जरिए दी जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में मुनादी करवाएं। खासकर खेतों में काम कर रहे मजदूरों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था हो। सरकार इस चेतावनी प्रणाली को पंचायत स्तर तक सक्रिय करने जा रही है। ये कदम ग्रामीण इलाकों में मौतों को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब चलेंगी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें। सरकार लाई है नई बस नीति। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में धीरे धीरे डीजल और CNG बसों की जगह लेंगी ई बसें। योजना के पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों को चुना गया है। सरकार निजी कंपनियों को ई बसें चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है। इन बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन और GPS जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पर्यावरण के साथ साथ आम जनता को भी मिलेगा बेहतर और आरामदायक सफर। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उड़ानों का समय फिर से किया गया है परिवर्तित। स्पाइस जेट और इंडिगो की कई फ्लाइट अब सुबह के बजाय दोपहर या शाम को उड़ान भरेगी।
ये बदलाव मौसम, रनवे की मरम्मत और एयर ट्रैफिक कारणों से किया गया है। यात्रियों को मोबाइल पर एसएमएस या ईमेल द्वारा नई जानकारी भेजी जा रही है। अगर आपने उड़ान बुक की है तो एयरलाइन की वेबसाइट या एयरपोर्ट से जानकारी अवश्य लें। यह व्यवस्था कुछ हफ्तों के लिए ही लागू रहेगी, फिर से सामान्य शेड्यूल लागू होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी झेल रहे लोगों को अब मिलेगी थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आने वाले 3 दिनों में बदलेगा मौसम। कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में सक्रिय हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसानों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें। वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए बिजली विभाग ने भी चौकसी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब ये कर्मचारी अपने गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे। इस फैसले से दूरदराज तैनात परिचालकों को अपने घर के पास काम करने का मौका मिलेगा, जिससे संचालन में बाधाएं घटेंगी और कर्मचारियों की छुट्टियां भी कम होंगी। इस नई व्यवस्था से बस सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और आम जनता को समय पर यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन विभाग की कार्यक्षमता और आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में अब अभियंता और कर्मचारी आम जनता को जागरूक करेंगे। बुधवार से पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू होगा, जिसमें बताया जाएगा कि निजीकरण से बिजली महंगी हो सकती है और सेवा पर असर पड़ेगा। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 20 राष्ट्रीय महासंघों ने यूपी में निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में गुरुवार को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह से शाम तक बाधित रहेगी, जिससे लगभग 1 लाख लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। मदेयगंज, गांधीनगर, रिंग रोड, खुर्रमनगर, पंतनगर और मरियाव सहित कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। ये कटौती मेंटेनेंस के कार्यों के कारण की जा रही है। लोग पहले से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें ताकि जरूरी कामों में बाधा न आए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रदेश के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की अब एक समान नियमावली होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया ताकि संचालन में एकरूपता बनी रहे। साथ ही डिप्लोमा संस्थानों की रैंकिंग के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि लंबित भर्तियों और रिक्तियों को जल्द पूरा किया जाए और अप्रैल तक डिग्री सेक्टर में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की जाए। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा के नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 31 मई से शिक्षण कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गौतम बुद्ध नगर में अब 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मिलेगा हवाई जहाजों से जुड़ा मुफ्त प्रशिक्षण। फ्रांस की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी डिसॉल्ट यमुना प्राधिकरण के साथ मिलकर एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना बना रही है। इसमें छात्रों को एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस और एरोनॉटिक्स से जुड़े कोर्स कराए जाएंगे। कंपनी 12वीं पास छात्रों के लिए बीएससी और 10वीं पास छात्रों के लिए 3 वर्ष का विशेष कोर्स देने की योजना बना रही है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और एरोस्पेस सेक्टर को स्थानीय प्रतिभा का लाभ मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं और अरहर की फसलों के लिए नई सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पछेटी गेहूं की फसल को हीट वेव से बचाने के लिए सुबह या शाम को हल्की सिंचाई करें और ड्रिप प्रणाली अपनाएं। गेहूं की जल्दी कटाई करें, खासकर बिजली के तारों के नीचे की फसल पहले काटें ताकि आग लगने का खतरा न रहे। धूम्रपान करने वाले किसान खेत में माचिस या सिगरेट का टुकड़ा फेंकने से परहेज करें। अरहर की किस्में जैसे यूपीएस 120, मानक और पारस की बुवाई के लिए अभी उपयुक्त समय है और बीजों को बीज उपचार के बाद ही खेत में बोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं।